नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए जरूरी है हम हर ऐसे आदमी पर नजर रखें जिसका काम हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, व्यापारी हो या अधिकारी हो। हर किसी के काम की जांच होनी चाहिए। जनता की अदालत में हम यही काम करते हैं, उन्हें कटघरे में बैठाकर उनके काम का हिसाब किताब लेते हैं। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। भारत सरकार के केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे रामविलास पासवान के पॉलिटिकल करियर पर। रामविलास पासवान पर आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि ये मौका परस्त हैं। रामविलास जी, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब रावण की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, रामविलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल में यदि देखेंगे तो कुल मिलाकर के हम मुश्किल से 3-4 साल तक मंत्री रहे हैं। यदि अवसरवादी रहते तब तो हम लगातार जो है चुनाव तक 2004 तक हम मंत्रिमंडल में रहते। लेकिन ये सही है ना कि देवेगौड़ा हो, गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, आप सबकी सरकारों में मंत्री लेकिन क्या कीजिएगा, जिस पार्टी में थे, अब जैसे यूपीए यूनाइटेड जो अभी जो है सरकार, देखिए ये तीनों गठबंधन, एक यूनाइटेड फ्रंट का गठबंधन, एक एनडीए का गठबंधन, एक यूपीए का गठबंधन। तो जिस गठबंधन को आपने बनाया हो, चलाया हो, और उसकी सरकार यदि बनती है तो उसमें यदि आप मंत्री बनते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिस्ट आप हर उस गठबंधन में रहते हैं जिसकी सरकार बनती है। नहीं, हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस गठबंधन में हम जाते हैं उसकी सरकार बनती है, या ये कहें कि जिस गठबंधन को आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन उस गठबंधन में बने रहने के लिए आपने उन लालू यादव के साथ समझौता किया जिनको आप कई बरस से जिनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम एक व्यक्ति के कारण, यदि लालू प्रसाद यादव की सरकार दिल्ली में बनी रहती या आरजेडी की सरकार बनी रहती तब हम कभी नहीं जाते। लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें घटक के रूप में वो भी एक हैं। तो उस पर पासवान जी सिर्फ इतनी बात नहीं है, जिन लालू यादव के बारे में आप लोकसभा में खड़े होकर चिल्लाते थे कि जंगल राज है, जिनको आप दलित विरोधी बताते थे, जिनके बारे में आप कहते थे कि आर्टिकल 356 इस्तेमाल करके इनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाए, उनके साथ एक साथ खड़े होकर आप चुनाव लड़ा। देखिए, उनके साथ में हम नहीं गए थे, हम साथ में गए थे कांग्रेस पार्टी के साथ में। हमारे पास एविडेंस है उस समय आपने क्या कहा था लालू यादव के बारे में। आपने कांग्रेस के बारे में कम और लालू के बारे में ज्यादा कहा था। आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं आपने उस वक्त क्या कहा था। जब दो ताकत मिलती है, अलग अलग उंगली जाता है तो तोड़ देता है। जब दो ताकत हो जाती है तो 2 दूनी 4 हो जाता है। इसलिए जो इस बार का जो लड़ाई है, इसलिए हमने कहा है कि इस बार पूरे बिहार में कितना या टीवी पेपर में कितना भी ये गीत बोल देते रहे, चुनाव 15 तारीख को देखिएगा। चुनाव 15 जून का जब 15 मई को निकलेगा, 40 में से 40 सीट बिहार पर रामविलास पासवान, लालू यादव। देखिए आप कह रहे हैं कि एक और एक मिलकर के 11 होंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। हाँ, ठीक कहा हमने तो हम तो कह ही रहे हैं कि रामविलास पासवान जब लालू यादव के साथ में गए तो लालू यादव का मतलब ये जो यूपीए का, तो कांग्रेस, रामविलास पासवान, लालू यादव जब एक साथ गए तो 42 सीट इनको मिला। रामविलास पासवान जब एनडीए में थे, हम जनता दल यू और बीजेपी के साथ में, तो उस समय का इतिहास निकाल कर देखिए, उनको 42 सीट मिला था। अभी भी आप देखते होंगे कि मैं साफ साफ कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि रामविलास पासवान की हरकत से हमारी बातचीत चल रही है। परसों आरजेडी का भी आ गया, लालू यादव का भी, कि हमारी क्या कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, जबकि बातचीत किसी से नहीं चल रही है। 6 महीने पहले आप लालू यादव के लिए वोट मांग रहे थे और आज आप लालू यादव नहीं, के विरोध में खड़े हैं। आपने दूसरा रिकॉर्ड कभी नहीं सुनाया। आप दूसरा रिकॉर्ड में सुनाइए। जब हमसे प्रेस वालों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि देखो,
जो एनडीए की सरकार है वो सर का घाव है, और जो बिहार की सरकार जो है वो पाँव का घाव है। सर का घाव और पाँव का घाव एक साथ हो तो पहले सर का घाव का इलाज किया जाता है, और हम इलाज कर रहे हैं चूँकि चुनाव देश का है। लेकिन जब बिहार का चुनाव आएगा तो हम पाँव का घाव का भी इलाज करेंगे। मैंने उस समय में भी कहा था, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ और बार बार उसको कोट किया जाता रहा। तो अब आप पाँव के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच नहीं है कि लालू यादव से आप इसलिए नाराज हुए क्योंकि आप रेल मंत्री बनना चाहते थे और वो मंत्रालय उन्होंने हथिया लिया? रेलवे मंत्रालय हमने कभी मांगा नहीं था, लेकिन हाँ, हमसे कहा गया था कि आपको रेलवे मंत्रालय क्या कहते हैं कि दिया जाएगा। उसके बाद यदि कोई आदमी अंत में जाकर कहता कि नहीं हम ही को चाहिए रेलवे मंत्रालय, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो लेकिन जब लालू जी यहाँ आपकी अदालत में आए थे, इसी कुर्सी पर बैठे थे, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझे तो रेल मंत्रालय चाहिए नहीं था, हम तो डंडा मारने वाला गृह मंत्रालय चाहते थे। ना अब उसमें अब उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। हम लालू जी का कहाँ बात कर रहे हैं कि लालू जी ने हमसे कहा। हमको इतना मालूम हुआ कि साहब आपको ये मंत्रालय दिया जा रहा है, तो हमने माइंड मेकअप कर लिया कि ठीक है, नहीं मिला तो भी मान लेते हैं कि हमने कभी उसको लेकर के ये नहीं आरोप प्रत्यारोप या हमने कोई औरंगाबाजी नहीं किया। हम गए, हमने जो भी मंत्रालय हम चाहते तो नहीं भी हम ओथ ले सकते थे, लेकिन हम गए, हमने ओथ लिया, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। रामविलास जी, आरोप तो लग रहे हैं, आपने लालू यादव को सरेआम, कैबिनेट कुलीग हैं आपके, आपने उनको चारा चोर कहा। मैंने जो भी कहा, हमारी कोई भाषा तो ऐसी है नहीं, लेकिन जो भी हमने कहा वो बिहार सरकार के संबंध में कहा, और बिहार के सरकार के संबंध में कहने का हमको पूरा का पूरा अधिकार है। जब आप उनको चारा चोर कहेंगे तो फिर आपको वो क्रेन चोर कहेंगे। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ का घोटाला किया। हमने तो कहा उस समय में क्या कहते हैं कि आपको 800 करोड़ क्या कि आप 8 रुपया का भी हमारे ऊपर में चार्ज साबित कर दीजिए तो हम राजनीति से इस्तीफा कर लेंगे जीवन भर के लिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि जो रामविलास पासवान के खिलाफ में एक नया पैसा का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए, और जो आरोप लगाता है तो फिर उसको वापस लेना पड़ता है। अब ये जनता जानना चाहती है कि आपने लालू यादव जैसे आदमी से ये चार्ज वापस कैसे करवाया? नहीं, हम चार्ज हम जब चार्ज नहीं हमने, वो भी हमारे पास में देखिए, आमतौर पर देखिए हमारे पास में देखिए जो चीज आमतौर पर वो किसी पर जब इल्जाम लगाते हैं तो वापस नहीं लेते। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डॉक्यूमेंट्री चीज है, जो फाइल का चीज है, उसमें आप क्या कीजिएगा। अभी तो हमारे पास में पार्लियामेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो पार्लियामेंट के क्वेश्चन में जो है सो जो उनका जवाब था उसमें उन्होंने साफ हमने तो ये सुना है कि आपने सोनिया गांधी से प्रेशर डलवाया उनके ऊपर। नहीं, हम तो सोनिया जी से कभी पॉलिटिक्स के संबंध में बात ही नहीं करते हैं, और खास करके हम बिहार के मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के मुद्दे को हम उनको बीच में क्यों डालने का काम करें। और इसलिए देखिए ये सब देखिए जो आरोप होता है, जैसे आप हैं तो आप अदालत में हम बैठे हुए हैं, तो जो आप चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज जो होता है वर्षा के समान होता है, बारिश के समान होता है। तो बारिश का जब पानी होता है तो उससे जो मिट्टी होता है वो गल जाता है, और यदि मेटल होता है तो चमकने भी लगता है। तो कभी कभी आरोप लगाना जो वरदान हो जाता है। और यदि हो सकता था कि वो आरोप लगाते और ऐसे ही मामला निकल जाता तो लोगों के दिमाग में भ्रम फैला रहता है कि हाँ भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि 800 करोड़ का में जो है कहीं कुछ गड़बड़ी है, फलना है। और जब मामला तुल पकड़ा, पार्लियामेंट में आया कि भाई साबित करो, या तो रामविलास पासवान ये भी मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, ये चार्ज लगा रहे हैं, वो चार्ज लगाए हमारे ऊपर। हमसे कहा पार्लियामेंट में, हमने भी सफाई दिया, तो हमने कहा कि हमने नहीं चार्ज लगाया। हमने कहा कि हाँ चार्ज लगाए, लेकिन जो चार्ज हमने लगाया है वो कोई भारत सरकार के मंत्री के खिलाफ में नहीं लगाया है। जो भी हमने चार्ज लगाया है वो बिहार सरकार के खिलाफ में हमारा क्या कहते हैं कि आरोप है, और उससे जो कैबिनेट की मर्यादा है या कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कहीं उसमें जो है हनन नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जनता में से जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप पूछिए। अगर आप अवसरवादी ना होते, मंत्री पद के लिए ना पीछे भागते, यही समय और शक्ति आप सिर्फ बिहार में लगाते, ये 15 साल एक आदमी राज ना करता। मुझे इस बात का दुख है, और आप अपनी शिफ्ट कर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो आपका उस दृष्टिकोण से आपका चार्जेज ठीक है, लेकिन अब देखिए हर आदमी का एक अपना होता है, काम करने का स्टाइल होता है। एक आदमी जो एक नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में हो, तो जब बिहार में जाते तो भी तो हमारे ऊपर में चार्ज लगता है। कल हमारे ऊपर में चार्ज नहीं लगा सकता है कोई, क्या कि रामविलास पासवान जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वहां दिल्ली को छोड़ करके बिहार चले आए। पासवान जी, लेकिन उनका कहना यह कि बिहार की जनता पर इतना तो आपका उधार है ही
कि आप यहाँ मंत्री पद छोड़ करके अगर बिहार में लग जाते? नहीं, देखिए, हम जरूर कहेंगे जो भी डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, रेल मंत्री थे बिहार में, रेलवे के क्षेत्र में रामविलास पासवान के जमाने में जितना विकास हुआ है उतना 50 साल में न पहले हुआ था न भविष्य में होगा। आपसे जो शिकायत है वो राजनीतिक शिकायत है। हाँ, एक जमाने में आप लालू यादव के साथ थे, फिर लालू यादव के विरोधी हो गए। नीतीश कुमार जिनका आपने घोर विरोध किया पिछले चुनाव में, अब उनके साथ आप गले मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, गले नहीं मिल रहे हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी एक ऐसा होता है, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार पार्टी में कहीं भी कोई दुश्मन के यहाँ भी जाता है तो गला तो मिलता ही है जो उसमें जो है। और आप देख रहे हैं कि हमारे जगह पर, हमारे लिए तो हमने कहा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं, बीजेपी कहता है कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं सबको। तो हम यदि अवसरवादी रहते तो हमको तो 2 मिनट में खुशी की बात थी कि चले जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। आखिर हम रोक क्यों रहे हैं? तो इसलिए गला मिलना एक अलग चीज़ है। ये भी एक राज की बात है कि आप रुक क्यों रहे हैं? नहीं, उसमें कोई राज की बात नहीं है। अब तो सारा चीज़, अब तो चुनाव का डेट खुल गया, सारा चीज़ हो गया। चर्चा तो ये है कि चुनाव के बाद में आपको रेलवे मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और लालू यादव को वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और कांग्रेस आप दोनों का समझौता करवा असल कांग्रेस दबाव डालेगी ही नहीं हमको, कांग्रेस हो या सोनिया जी हो। सोनिया जी से हमारा जो है, हमारा कांग्रेस से बहुत नज़दीकी है। इस मामले में आपको बता दें, हमारा और सोनिया जी का दीवाल का अंतर है। 10 नंबर उनका है, 12 नंबर मेरा है। तो इस मामले में और हम जानते हैं, उनके नेचर को भी जानते हैं, कांग्रेस के नेचर को भी जानते हैं। इसलिए बिहार के पॉलिटिक्स को सब लोग समझ रहा है और इस मामले में कहीं किसी से किसी के ऊपर में दबाव नहीं आएगा। आपके तो वो पड़ोसन है, एक दीवार का अंतर है, लेकिन लालू जी के पास में 24 MP हैं जिन पर उनकी सरकार की नींव टिकी हुई है। तो वो तो ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि वो नींव सरकार का हम समझ सकते हैं कि जो नंबर का वैल्यू है वो है, लेकिन हमको नहीं लगता है कांग्रेस की तरफ से कभी किसी को भी, हमको या उनको किसी को प्रेशर आएगा इस मामले में। पासवान जी, लालू जी अब जनता से ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा मौका है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और बिहार में भी उनकी सरकार है। वो इसलिए वोट मांग रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की मदद से बिहार का विकास कर पाएंगे। या वो क्या, वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं और क्या करेंगे, हमको उसमें कोई कमेंट नहीं करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी, हम रोजगार की गारंटी देंगे। और जब बिहार में या पूरे देश में एक बात तो है, इतनी क्रेडिबिलिटी कि रामविलास पासवान जो कहता है तो लोग समझता है कि रामविलास पासवान बोल रहा है तो रामविलास पासवान करेगा भी। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर आरोप है कि ये पॉपुलिस्ट फैसले लेते हैं। जिस भी मंत्रालय में आप रहते हैं, आप अपने सपोर्टर्स को दोनों हाथों से बांटते हैं, ये बात सही है? कुछ हद तक। कुछ हद तक नहीं, इसको आप कुछ हद करें। रेलवे में जब आप हमारे सपोर्टर, इतने हमारे सपोर्टर हैं, जो आदमी 5-5 लाख वोट से जीतता है तो 5 लाख लोगों को हम कहां से बांट सकते हैं? क्या कुछ हद तक बात है। रेलवे मिनिस्टर आप रहे, आपने 50,000 लोगों को फ्री पास बांट दिया। देखिए, पास का इन्होंने जो हिसाब लगाया कि जो हमारे कुली भाई हैं, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए तो इंक्वायरी ऑफिस में पूछिए कि ट्रेन कितने समय पर आ रही है, तो वो ट्रेन आकर के चली जाएगी तो कहेगा कि आने वाली है। तो सही जानकारी यदि कोई देता है तो कुली देता है, उस कुली की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। तो हमने क्या किया कि जब हम रेल मंत्री बने तो हमने कहा कि इसको हम गर्म कपड़ा देंगे सरकार के तरफ से, और उसी में हमने कहा कि हम इसको रेलवे का एक पास देंगे, सिर्फ इसको एक रेस्पेक्ट मिलेगा कि चलो कभी इसको ज़रूरत पड़ गया तो चला जाएगा। तो वो जो हमने कुली को पास दिया, वो भी 2nd क्लास का पास दिया और साल में एक बार, तो उसको मान लिया गया कि रामविलास पासवान ने 50,000 लोगों को हमने पास दिया। देखिए, जब आप संचार मंत्री थे तो 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को आपने मुफ्त में फोन दिए। ये मेरे पास कागज है जिससे पता चलता है कि एनजीओ कॉमन कॉज ने केस फाइल किया था आपके खिलाफ और उसमें कहा था कि 126 करोड़ रुपए का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा और रिकरिंग लॉस होगा 100 करोड़। जो सबको टेलीफोन लगा रहा है और उसके अपने घर में टेलीफोन नहीं है, तो इसको हमने दिया तो कौन अपराध किया? 260 करोड़ रुपए का नुकसान। देखिए, उसमें बाद में ये मामला बहुत दूर तक गया, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गया, मैं मान लेता हूं कि कर्मचारियों को आपने फोन दिया, वो ठीक है। हाँ। लेकिन आपने अपने सपोर्टर्स को, कार्यकर्ताओं को, हाजीपुर का हिसाब हमने देखा, 208 लोगों को आपने टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। देखिए, हम एक मिनट, जो टेलीफोन है हाजीपुर का ही नहीं, आप पटना में 400 लोगों को आपने बनाया। आपने कहीं भी चले जाइए, बीजेपी का लोग हों, कहीं भी लोग हों, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि कोई हमारा दिमाग जो है ना, ये दिमाग जो है कहीं हमारे पास में विजन है नहीं।
आप किसी आदमी को टेलीफोन देते हैं, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाते हैं, तो टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर को क्या देते हैं? आप एक टेलीफोन को 2 महीना में 1100 टेलीफोन का कॉल फ्री होता है, बस 2 महीना में 1150 कॉल वो मुफ्त कर 1100 सकते हैं। कॉल फ्री होता है। अब 1150 को यदि एक दिन में से आप लगाइए तो कितना होगा? 10-12 टेलीफोन होगा। लेकिन इस बात को नहीं समझता है कोई कि एक आदमी जिसको टेलीफोन की आदत लग जाएगी तो वो बिना टेलीफोन का रह नहीं सकता है। और टेलीफोन में आप सुनिए, टेलीफोन में खर्चा कितना है? रामविलास पासवान ने कहा था कि यदि मैं 1 साल 2 साल यदि मैं टेलीफोन कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहता तो मैं पूरे देश को लोकल कर देता। टेलीफोन भारत में सबसे ज्यादा महंगा था। ये चार्ज तो सही हुआ ना कि सारे काम वो करते हैं जिससे आपको लोकप्रियता मिले। हमारी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन उससे यदि आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है, आप पूछिए कि रामविलास पासवान जिस समय में था तो 2 साल में टेलीफोन डिपार्टमेंट को कितना मुनाफा हुआ। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे हेलो 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 करते रहता था। ये टेलीफोन माना जाता था बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए है, बेचारा गरीब लोग दूर से ही देखते रहता था कि कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। रामविलास पासवान ने हर गरीब के घर में घंटी बजा दिया, तो क्या बुरा है? और वो तो हम बार बार करेंगे। यदि ये पॉपुलिस्ट का हमारे ऊपर में आरोप लगता है तो हम नेशनल इंटरेस्ट में, गरीब के इंटरेस्ट में हम बार बार करेंगे। अब आपके पास में केमिकल्स और फर्टिलाइजर है तो क्या खाद मुफ्त में देंगे कि दवाई मुफ्त में देंगे? खाद हमारा बस चले तो हम दे दें, लेकिन इतना तो हमने जरूर किया है कि सब चीज का दाम बढ़ गया है, लेकिन खाद का दाम हमने बढ़ने के लिए नहीं दिया है। खाद किसान को जिस रेट पर 4 साल पहले मिलता था उसी रेट पर हम आज भी दे रहे हैं। आपका स्टील का दाम है, स्टील का दाम देखिए चुनाव के समय में आसमान छू रहा था, और आज तक किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई थी कि बड़े बड़े जो स्टील के जो प्रोड्यूसर हैं उनको डंडा मार करके दाम घटावे। लेकिन हमने 2000 टन जो है उनसे हमने दाम घटवाया। दवाई का मामला है, दवाई का कीमत जो है ये सेट्राजीन वगैरह है 50 पैसा का दवाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 30 पैसा 40 पैसा, और मार्केट भी मिल रहा है 40 रुपया में। रिटेलर के पास में जाता है 1 रुपया 20 पैसा में, और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगता है उसके ऊपर में 37 रुपया 40 रुपया। अब उसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। अब इनका लॉबी बहुत बड़ा लॉबी है, इसलिए मैं सच ही है कि 1 रुपए 20 पैसे की दवाई 70 रुपए में बिक रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? हमने कहा कि उनकी लॉबी है, उनका लॉबी है। कोर्ट में कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला रहा है। हमारे पास में सरकारी वकील है, वहाँ सरकारी वकील क्या वो उसके खिलाफ में बड़ा से बड़ा वकील को रख लेता है। तो इनका पहुँच है, सब जगह पहुँच है। हम भारत सरकार के एक मंत्री हैं। तो आपको लगता नहीं कि आप एकदम हेल्पलेस हैं? आप नहीं, हेल्पलेस की बात नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सिस्टम्स है, उसमें आप हैं, लॉ मिनिस्ट्री है, चूंकि हम उस दवाई को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं, सीधे कंट्रोल में जनता लाओ। को ये बता दीजिए कि जनता के भलाई का जो काम आप करना चाहते हैं उसका कौन कौन विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध इसमें कोई नहीं कर रहा है। उसमें देखिए, उसमें विरोध नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम कहते हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है हम उसको कंट्रोल करेंगे, और बहुत सारी 2002 का जो ड्रग्स हमारा जो पॉलिसी है वो कोर्ट में जाकर के फंसा हुआ है। कोर्ट में अभी तक क्या कहते हैं कि फंस गया है 2 साल से। इसमें तो हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, लेकिन अब आपको थोड़े दिन बाद में बिहार का चुनाव लड़ना है। अगर बिहार में चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे? देखिए, बिहार में तो अब सब गरीब हो गया है। जो किसान था वो मजदूर हो गया, मजदूर जो था वो भिखमंगा हो गया। तो वहां तो पूरा का पूरा आपको नए ढंग से क्या कहते हैं कि नवनिर्माण करना पड़ेगा। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि इन्होंने आपराधिक छवि वाले नेताओं को बढ़ावा दिया। पासवान जी, एक बयान है 29 नवंबर 2004 का आपके मित्र लालू यादव का। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी माफिया की पार्टी है और पासवान इसके सरगना है जो बिहार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि बिहार में जब कोई भी आदमी सत्ता के साथ रहता है, बिहार में सरकार के साथ में रहता है, तो वो साधु बन जाता है। जब सत्ता का विरोध करना शुरू कर देता है तो उसको बाहुबली करार कर दिया जाता है। लेकिन ये सच नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को चुन चुन कर अपनी पार्टी में रखा है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? ये लिस्ट है बाहुबलियों की, जिन्हें कहते हैं पासवान के पहलवान। सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, रामा सिंह, आनंद मोहन, अनवारुल हक,
काली जो पांडे। बिहार के हालात हैं, उस बिहार के हालत में सत्ता के खिलाफ में जो जब जाएगा तो उसके खिलाफ में मुकदमा भी चलेंगे, उनको प्रताड़ित भी किया जाएगा, उनको ये भी कहा जाएगा कि देखिए रामविलास जी, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे पास में इन लोगों के सरकार के सामने फाइल किए गए एफिडेविट हैं। राजन तिवारी, ये आपकी पार्टी में है। राजन तिवारी पर किडनैपिंग के केस हैं, मर्डर के केस हैं, और पुलिस ने कहा कि बिहार के जो इस समय सबसे बड़े माफिया हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? आप बिहार की पुलिस है। अभी आपको मालूम है कि ज़्यादा दूर तक मत जाइए, अभी 2 इंजीनियर का किडनैपिंग हुआ और दोनों इंजीनियर लौट के घर चले आए, और दोनों इंजीनियर के खिलाफ में हमारे सब लोगों के ऊपर में केस किया गया। राजन तिवारी के घर पर छापामारी किया गया, वो जेल में है। मुन्ना शुक्ला के घर पर लगातार छापामारी हो रही है, और उसके बाद जो है दोनों आदमी टहलते हुए आ गए। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि बिहार की पुलिस तो वैसा कर रही है। मैं आपको दिल्ली की पुलिस का कारनामा बताता हूं। दिल्ली की पुलिस ने जब इनको पकड़ा, दिल्ली की पुलिस का कहना है कि राजन तिवारी ने उनसे कहा कि सूरज भान ने उन्हें डायरेक्टली ये कहा कि किडनैपिंग करो। जब उनसे मिलने वो बेऊर जेल में गए थे पटना में तब, और उसके साथ में लल्लन भी थे और मुन्ना शुक्ला भी थे। ये कब की बात है? ये 13 फरवरी का अखबार है। नहीं, अखबार की बात पर हम नहीं जाएंगे। पासवान जी, मुन्ना शुक्ला, सूरज भान सिंह, अनवारुल हक, आनंद मोहन, काली पांडे, सारे के सारे ऐसे लोग, मुन्ना शुक्ला जिनके खिलाफ हमारे 24 केस हैं, सन 2000 से जेल में। हमारे पास में जो 5 आदमी हैं, 5 आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जरा दूसरे तरफ का भी तो लिस्ट उठाइए कि आपको 500 मिल जाएगा ना। लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर उनके पास 500 है तो आप 5 हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो सूरज भान का है, मैं सूरज भान का कभी आप ला करके अदालत में आपको ला करके दिखलाइए, उससे ज्यादा आपको सीधा आदमी कोई नहीं मिलेगा। कितने सीधे आपको बताता हूं। इनके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपराध, लूट और ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज है, तब अभी भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। गैंगवार में ये खुद हत्या के आरोपी हैं। वही तो हमने कहा ना कि बिहार में ये आम बात है कि बिहार में आप यदि सत्ता के खिलाफ में आप जाएंगे तो आपके खिलाफ में रोज एक नया मुकदमा चलेगा। मुन्ना शुक्ला, इनके खिलाफ भी हत्या, अपहरण, ठेकेदारी, रंगदारी जैसे संगीन अपराध हैं, और एनएचपीसी के इंजीनियरों का जो अपहरण हुआ उसके मामले में देख लीजिए। अब एनएचपीसी का है ना, एनएचपीसी का पर आप आ गए ना, और एनएचपीसी का जो हत्या जो आउट तो आ गए, सब लोग छूट करके आ गए। तो छूट करके आ गए तो कभी किसी प्रेस के सामने में या कहीं कहा क्या कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला, या कहते हैं राजन तिवारी का इसमें? राजन तिवारी गोविंदगंज विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं, अब आपकी पार्टी में हैं। इनके ऊपर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप है, मुख्य अभियुक्त है उसका। उसमें तो पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव भी आपकी पार्टी में ही थे। तो वही तो हमने कहा ना कि हमारे पार्टी में नहीं थे, ये सब पहले आरजेडी में थे। आपको नहीं मालूम है? ये सब लोग पहले, देखिए है क्या, ये सब लोग एमएलए हैं। एक बात समझ लीजिए, ये जितने लोग हैं जिनका मुन्ना शुक्ला है एमएलए हैं, राजन तिवारी हैं एमएलए हैं, रामा सिंह हैं एमएलए हैं, अनवारुल हक तो इस बार अभी हार गए। तो बीजेपी में थे, बीजेपी से भी आए हैं, लेकिन ये सब लोग एमएलए हैं। और मैंने कहा कि ये सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं आज से 6 महीना पहले। ये नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई 4 साल 5 साल से हैं। ये सबके सब लोग अपराधी छवि के लोग थे। अब आपकी पार्टी गंगा मैया तो है नहीं कि उसमें आकर के पवित्र लोग हैं ये। नहीं, देखिए हमारी पार्टी गंगा, देखिए हमारी पार्टी जो है, देखिए हमारी पार्टी गंगा मैया नहीं है, लेकिन बिहार का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में ये भी आप समझ लीजिए कि बाघ के सामने में बकरी को आप नहीं बांध सकते हैं। सीधी सी बात है। बिहार में यदि आप जाएंगे चुनाव में, और चुनाव में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको घूमने ही नहीं देगा, तो क्या आप जाकर के चुनाव जीतिएगा? आप ये मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आपने ऐसे बाहुबली विधायकों को, एमपी को, ऐसे बाहुबली को नहीं, हमने चुनाव, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम जो है हम ठीक से लड़ें, और ठीक से लड़ने के बाद जिस दिन हमारे किसी भी एमएलए के खिलाफ में चार्ज साबित हो जाएगा, हम उसको पार्टी का टिकट नहीं देंगे, हम पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि रामविलास पासवान को आप डरा करके कह दो कि रामविलास पासवान के पास में जाओगे तो तुम तो क्रिमिनल बन जाओगे, और हमारे पास में तुम आ जाओ तो तुम साधु बन जाओगे। तो ये नहीं चलने देंगे हम। लेकिन पासवान जी, बिहार के बारे में आपने हमेशा कहा कि वह जंगल राज है। हम जंगल राज नहीं, देखिए हम एक बात बताते हैं, देखिए जंगल राज हम आज तक कभी नहीं बोलते हैं। जंगल राज, देखिए जंगल राज हम बोलेंगे ना, जंगल राज,
तो लालू यादव जाके यादव को कहेगा कि देखो रामविलास पासवान कहता है कि जंगल राज है, ये जंगल राज मतलब तुम लोगों को जंगली कहता है, इसलिए हम कभी जंगल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो। लेकिन एक प्रोवर्ब्स है, और इसलिए मैंने अपने पार्टी में रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि भाई कोई चीज का इस्तेमाल करो लेकिन जंगल राज मत बोलो। लेकिन आप ये तो आप मानते हैं कि वहां पर लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है एक व्यवसाय बन गया है। हाँ, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, कोई लोक जनता सुरक्षित नहीं है। नहीं, और वो सुरक्षित नहीं है ऐसे लोगों की वजह से। कैसे? राजन तिवारी की वजह से, मुन्ना शुक्ला की वजह से। मैं इसको नहीं मानता हूं। देखिए सरकार यदि देखिए जिसकी सरकार रहती है, जिसकी सरकार है, रामविलास पासवान को यदि आज वो नंबर 1 का दुश्मन मान करके चल रहे हैं जो बिहार की सत्ताधारी दल है, तो रामविलास पासवान, ये सारे के सारे लोग रामविलास पासवान के खिलाफ में हैं। उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में सारा चीज़ है। यदि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग हत्यारे हैं, तो जो सजा देना है दें। आपकी जो छवि थी अब तक बिहार में, उससे जनता को उम्मीद ये थी कि रामविलास पासवान कभी भी किसी आपराधिक छवि वाले का साथ नहीं देगा। नहीं, देखिए अभी भी देखिए लोग अब अखबार वाली जब लिखते हैं, अखबार वाली लिखते हैं कि पासवान के पहलवान। देखिए अखबार का नहीं, देखिए जो कुछ लोग कहते हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, हमको बहुत चीज़ से फायदा भी हुआ है। मैं बतलाता हूँ, मैं किसी चीज़ को छिपाता नहीं हूँ, जनता की अदालत है। कल तक रामविलास पासवान को तो यही कहा जाता था कि रामविलास पासवान खाली दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं। कम से कम ये सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें से तो वो मामला तो दब गया कि रामविलास पासवान सिर्फ दलित के नेता हैं। अब तो आने लगा कि रामविलास पासवान जो है राजन तिवारी के भी नेता है, रामविलास पासवान मुन्ना शुक्ला के भी नेता है, रामविलास पासवान क्या कहते हैं सूरज। तो आपने छांट के ब्राह्मण आपराधिक छवि वालों को ले लिया। नहीं, हम किसी छवि वाले को हमने नहीं लिया है। अगर आपकी सरकार बनेगी तो इन सब लोग के केसेस तो क्वाश हो ही जाएंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे वापस। मैं आपको इतना मैं कह करके बताऊँ कि हमारी सरकार भी बनेगी तो मैं केस को वापस नहीं लूंगा। ये लोग क्या कहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, या जो जहां जिनको है रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर आरोप है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। पासवान जी, एक जमाना था जब आप लालू जी पर कटाक्ष करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, परिवारवाद फैला रहे हैं। अब ये आरोप आप पर लग रहा है कि आपको अगर 8 टिकट मिली तो 4 अपने परिवार वालों को दे देते हैं। नहीं, गलत बात है। हमारे देखिए, हमारे परिवार में हमारा रामचंद्र हमारा छोटा भाई है, वो हमारा छोटा भाई MP ये पहली बार नहीं बना है, वो उसका 2nd टर्म चल रहा है। तो MP पहले से ही रोसड़ा से थे, और एक हमको टिकट क्या कहते हैं कि हम सिटिंग थे, दोनों सिटिंग थे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जितने भी टिकट दिए गए हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ। एक बाकी जो प्रतीक राम और रामसेवक हजारी, ये भी कहा कि आपके रिश्तेदार नहीं, रामसेवक हजारी ऑलरेडी लीडर ऑफ द हाउस हैं, सदन के जो बिहार में विधानसभा के ऑलरेडी नेता हैं। और वर्चुअली है कि रामसेवक हजारी जी को यदि किसी ने टिकट का रिकमेंड किया था, दिया था, तो लालू जी नहीं कहा था कि उसको वहाँ से लड़ाइए। परिवार के जितने लोग हैं उनको किसी को आपने किसी को MP बनाया, किसी को असेंबली में भेजा? नहीं, किसी ने। देखिए हमारा छोटा भाई जो है वो MLA जो है, हमसे छोटा है, पशुपति कुमार पारस, वो आज से MLA नहीं है, वो 77 से MLA जब आपने पिछली बार लोकसभा के टिकट बांटे, अगर एक पप्पू यादव को टिकट दिया तो एक उनकी पत्नी को। हाँ, उसमें हमारी गलती, उसमें गलती कहिए जो कहिए। देखिए उसमें क्या करें, हम लोग हैं, सीधा चलने वाले लोग हैं। हम लोग इनसे डायरेक्ट बात कर नहीं रहे थे लालू जी से, तो बात करने के लिए पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल थे उस समय में, तो वही बात कर रहे थे, तो उन्होंने घोषणा कर दिया, तो हमने कहा चलो कर दिया, अब क्या करें। और वो ऐसे बात करने वाले निकले कि बात करते उनके साथ ही चले गए। नहीं, हमारे पास में कैंडिडेट, देखिए हमारे पास में, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव, जो आपने कहा, लोकसभा का चुनाव लड़ना आज के समय में कोई बच्चा का खेल नहीं है। तो इसलिए अब लोकसभा का चुनाव के लिए कैंडिडेट भी चाहिए, साधन भी चाहिए, हर तरीके से। तो ठीक है, अब उसमें अब हमारे जिस तरह के इम्प्रेशन लालू यादव की पार्टी के बारे में है, उनकी पार्टी के बारे में बिहार के लोग कहते हैं कि वहाँ साधु यादव हैं, सुभाष यादव हैं, ये साला पार्टी है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आपके यहाँ कम से कम ऐसा इंप्रेशन न बने कि भैया हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं। हमारे यहाँ तो समझ जाइए कि हमारे यहाँ जितने भी हैं, जैसे रामचंद्र है, तो वो पार्टी में कोई पद पर है भी नहीं। उधर क्या कहते हैं कि पारस है वहाँ, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था, तो अभी पार्लियामेंट्री वो सतीश जी आ गए, सतीश कुमार विधायक आ गए, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। अब ये बिहार की जनता जरूर जानना चाहते हैं कि इस बार मौका है, आप खुद भी मानते हैं कि अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो NDA के बाकी पार्टनर्स हो, और वो आपको नेता मानने को भी तैयार है, तभी आप लालू यादव को सत्ता से हटा सकते हैं। नहीं, हमने कहा ना कि लेकिन फिर आप दूसरा अदालत में तो आप सबसे ज़्यादा आप ही चार्ज लगाइएगा, तो अवसरवादिता का। तो इसलिए मैंने कहा कि हमने एक बार जब एक मुद्दे को लेकर के हमने छोड़ दिया,
एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ। हमारी इसलिए मैंने उनको कहा, नीतीश जी जब आए थे तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जा सकते हैं, हम आरजेडी के साथ में हम नहीं जा सकते हैं, और यदि आपको साथ में आना है तो आप आइए। हम लोग आप कहते हैं बड़े भाई हैं तो हम भी कहते हैं छोटे भाई हैं, तो आइए, लेकिन हमारे सामने में मजबूरी है कि हम जा नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ में, और जब बड़े भाई छोटे भाई लड़ेंगे तो फायदा आरजेडी को होगा। नहीं, चुनाव में जब आप लड़ते हैं तो चुनाव 2 दूनी 4 का नहीं होता है। चुनाव में जब आप लड़ेंगे, आज हमारे पास में माइनॉरिटी के लोग हैं, सारे के सारे माइनॉरिटी के लोग हैं। आज माइनॉरिटी में भयंकर क्या कहते हैं कि वहाँ जो करंट जो है, अंदर से करंट चल रहा है, और भी मान लेते हैं जो दूसरे जाति के लोग हैं। चूँकि इलेक्शन का घोषणा हो गया, मैं जाति के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए हमारे पास में समाज का कोई वर्ग नहीं है जो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में नहीं है। और ये 27 तारीख की जो नवंबर की जो रैली थी, उस रैली ने इस बात को साबित कर दिया है, और उसके कारण से बहुत से लोग जो है वो घबरा भी गए हैं, बहुत से लोग जो है चिढ़ भी गए हैं। आप लालू यादव के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि घबरा गए हैं, चढ़ गए हैं? नहीं, हम किसी के बारे में नहीं कहना चाहते हैं, हम अपनी बारे में कहते हैं कि हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि ताकत लेकिन जब वो भी आपकी अपनी ताकत दिखाने वाले थे, महारैला करने वाले थे, उसको होने ही नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन ने रोका तो नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि आप रैली नहीं कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ इतना ही कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। लालू जी ने कहा है कि जब उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी और राबड़ी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद वो रैली करेंगे। वो तो अब ठीक है, उनका असेसमेंट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका क्या असेसमेंट है? कौन जी? नहीं, उसमें क्या, जश्न मनाना है तो जश्न तो जीत और हार दोनों में हार करके भी बहुत लोग जश्न मनाते हैं, उसमें क्या होता है। बिहार पिछले 15 साल से गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सब को देख रहा है, और अभी पासवान जी ने भी माना है कि चारा चौर और जितनी उपाधियाँ दी गई हैं, लालू जी क्या हैं। क्या आप मान सकते हैं कि ऐसा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के देश का भला कर सकेगा? पासवान जी वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपका बस चलता तो क्या लालू जी को इस सरकार में मंत्री रहने देते? नहीं, हमारा बस चलता तो हमारे मंत्रिमंडल में आते ही क्यों वो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने वादा किया है प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को कि लालू यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए आप चुप लगाए हुए हैं। ये कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि पता नहीं, मान लेते हैं कि आपका कोई एक लाइन लेकर के आप दे दें और फिर कह दें कि साहब वहाँ जा करके कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ में जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को काढ़ा, तो हम बच करके बोल भी रहे हैं। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज मधुरेंद्र सिन्हा के फैसले का। आज के अभियुक्त रामविलास पासवान जी ने अपनी बात साफ साफ कही, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की, और एक अच्छे कुशल राजनीतिक की तरह अपना पक्ष रखा, अपना बचाव अच्छी तरह किया और बहुत अच्छे तर्क रखे। उन्होंने हर आरोप का आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ मामले को कुछ इमोशनल बनाने की भी कोशिश की। फिर भी उनकी हाजिर जवाबी काबिल तारीफ़ है। यह अदालत श्री रामविलास पासवान को बाइज्जत बरी करती है। ये था आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर जनता का मुकदमा और जनता के जज का फैसला। लेकिन आखिरी फैसला आपको करना है, बिहार की जनता को करना है। हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा। वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।